अंदाजा हो जाए कि औलाद क्या चीज़ है। वो बताएंगे आपको कि जी हम एक दिन खाना बनाते हैं और 2 दिन तक उसको आराम से खा लेते हैं। एक टाइम खाना बनता है, तीनों टाइम हम उसको खा लेते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। जब इंसान को देखा जाता है भाई वो एक आदमी मर्द है, एक औरत है और दोनों के बच्चे हैं, तो उनका सबसे ज्यादा जिस बात पर फोकस और तवज्जो होती है वो है औलाद। अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला ने भी इन दोनों लोगों को यानी माँ और बाप को बड़ी अहमियत दी है। इतनी अहमियत दी है कि अगर इंसान की तलब का अंदाजा लगाया जाए तो माँ को जन्नत की ठेकेदार या चौकीदार नहीं बनाई, मालकिन भी नहीं बनाई, बल्कि कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये भी कहते थे भाई जन्नत की जिम्मेदार माँ है तो भी बहुत बड़ी बात थी। कहा कि नहीं, जन्नत की हैसियत तो उसकी पांव के ठोकरों के नीचे है। अच्छा, इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों के लिए कहा भाई तुम्हें सुबह उठ के नमाज पढ़ना है, फिर तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम्हें चोरी नहीं करना, तुम्हें मुझे मानना है, मेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, रिश्तेदारों के साथ। इतने सारे काम आदमी में करा कि जन्नत में चला जाए। सारा काम इसीलिए करा ना कि जन्नत मिल जाए उसे, और माँ से कह देगा कि जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। तो क्या अल्लाह ताला ने फ्री में कह दिया? एक तरफ तो आदमी के लिए इतनी सारी मुशक्कत है, तब जाकर उसको कहा जा रहा है कि ठीक है शायद तुझे जन्नत मिल जाए, और माँ से कहा जा रहा है कि जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। तो फ्री में, बगैर किसी में नहीं, ये बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के नहीं है। इसमें तो इतनी मेहनत और इतनी मुशक्कत है कि औरत को अपनी जान भी कई मर्तबा देनी पड़ जाती है जब बच्चा दुनिया में वजूद में आता है। उसको अपनी जान से खेल करके, जान को जोखम में डाल के अपना वो करना पड़ता है, तो कहीं जा करके उसका मामला वजूद में आता है। अल्लाह ताला ने उसको इसलिए जिम्मेदारी दी है कि उसकी जो जिम्मेदारी है औलाद की वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब जरा सा अंदाजा करें कि जिस दिन बच्चे की उम्मीद होती है माँ को, उस दिन से उसकी एहतियात शुरू हो जाती है। अब वो कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाएगी, बुखार आएगा उसे बर्दाश्त करती रहेगी, और कोई वजन नहीं उठाएगी, कोई काम नहीं करेगी, थक जाएगी तो फिर भी चलती रहेगी। सारी की सारी पाबंदियां उस पर शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी पाबंदियां, उसकी एहतियात बढ़ती जाती है। कभी उसको उल्टियों का सामना है, कभी उसको खाना हजम नहीं हो रहा है, कभी उसको फीवर हो गया, अब बुखार हो गया, कभी उसको बीपी बढ़ गया है, अब और कुछ परेशानी है, खाना नहीं खाया जा रहा है, खाना खाए हुए कई कई दिन गुजर गए, कुछ पीने का मन नहीं कर रहा। ये सारी तो इब्तिदाई परेशानियां हैं। इन इब्तिदाई परेशानियों के बाद जो दूसरा मरहला होता है, यानी चौथे पांचवें महीने के बाद वाला, उसमें तो एक अजीब कैफियत हो जाती है। और फिर मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, फिर जो आखिरी मरहला होता है कि जब बच्चे को दुनिया में आने का मौका होता है, तो कई हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ इस तरह के मामला पेश आ गए कि वो बेचारी दुनिया से रुखसत हो गई। और इस्लाम ने उनको कितनी अहमियत दी कि उसको शहीद का दर्जा दिया। कितनी अहमियत है, यानी शहीद का मतलब है कि आदमी मैदान जिहाद में है, जंग कर रहा है, जाते हुए उसकी गर्दन उड़ जाए, वो कत्ल हो जाए तो शहीद है। उस मां को भी शहीद का दर्जा दिया गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर बाप की तरफ आते हैं। बाप की कुर्बानियां कुछ कम है औलाद के लिए? अब जरा उससे पूछ के देखो, एक बाप सुबह सवेरे घर से निकला है, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, सारा दिन वो बर्दाश्त करता है। गर्मी के बर्दाश्त करता है, सर्दी बर्दाश्त करता है, बरसात को बर्दाश्त करता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, पसीना दिन भर अपना बहाता है, और सारी परेशानियों को अपने सर के ऊपर झेल करके घर के बच्चों और बीवी को राहत पहुंचाने का काम करता है। उसकी रात दिन की फिक्र यह कि किस तरह से मेरे इन बच्चों को सुकून मिल जाए, किस तरह से मेरे बच्चे का मुस्तकबिल आने वाला टाइम इसका अच्छा हो जाए,
किस तरह से अपने पैरों पर सही खड़ा हो जाए, किस तरह से इसके सर पर अच्छी सी छत कायम हो जाए, किस तरह से इसके खाने पीने पहनने दवाई का इंतजाम इसका अच्छा सा हो जाए। इसके लिए वो अपनी कभी इज्जत बेच देता है, कभी अपनी गैरत गिरवी रख देता है, कभी अपने आप को बिल्कुल नीचे डाल करके सामने पेश करता है, कभी गालियां भी सुनता है, कभी मौका पड़ता है तो पिटाई भी बर्दाश्त करता है। ये सारे काम सिर्फ वो इसलिए कर रहा है कि उसके बीवी बच्चे घर में सुकून से रहें। उन्हें नहीं पता है दुनिया कितनी जालिम है, उन्हें नहीं मालूम दुनिया कितनी हवस की पुजारी है, उन्हें नहीं मालूम कि दुनिया की आंखों में कितना जुल्म है। ये सारे जुल्म को अपनी पीठ पर बर्दाश्त करके और अंदर का माहौल दिखाता है कि सब ठीक है। अब यहां आकर के दो बातें बड़ी अहम है जो घर को चलाने की बुनियाद रखती हैं। पहली चीज ये है कि मां ने बच्चे के पास सबसे ज्यादा रहना है और बच्चे के नजदीक मां ही सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। इसलिए कि बच्चे को खिला कौन रहा? मां। पिला कौन रहा? मां। बुखार हो रहा दवाई कौन दे रही है? उसकी मां। उसको हंसा कौन रहा है? उसकी मां। वो रो रहा है तो चुप कौन कर रहा है? उसकी मां। वो पोटी कर रहा है, लेटरिन बाथरूम कर रहा है तो उसको साफ कौन कर रहा है? उसकी मां। उसको नहला कौन रहा है? उसकी मां। ये सारे काम उसकी मां कर रही है। तो उसके नजदीक सबसे ज्यादा मुकद्दस कौन हुआ? उसकी मां हुई। अब इनमें दराड़ कहां से शुरू होती है? दोनों में। आपकी एक पसंदीदा चीज है, बहुत बेतहाशा आप उसको पसंद करते हैं, आपके सामने अगर उसको कोई तोड़ने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? उस आदमी के ताल्लुक से आपका रवैया क्या होगा? यही सेम घर में होता है। जब हम घर में जाते हैं, हम जा करके जब उसकी माँ को गाली गुप्पड़ बुरा भला कहते हैं और बच्चा वहीं खड़ा होता है वो, तो हम उस बच्चे की सबसे ज्यादा पसंदीदा औरत को, सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को बुरा भला कह रहे हैं। अब आप बताएं कि उसके दिल में हमारी नफरत पैदा होगी बच्चे के या मोहब्बत? दूसरी तरफ क्या किया कि मां ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि बेटा जो हम खाना खा रहे हैं, इस खाने के पीछे तुम्हारे अब्बू का कितना पसीना बहा है। कभी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। कभी वो घर में बैठ के बाप की फजीलत नहीं बताती, कभी वो घर में बाप की अहमियत नहीं बताती। हाँ, उसके सामने चुगलियां करेगी, दूसरे के सामने बैठ करके उसकी अपने घर से बात करेगी तो बच्चे सुन रहे हैं ना खाला को क्या बता रही है अम्मी, वो सुन रहा है ना नानी को क्या बता रही है अम्मी। तो जब बच्चे के दिल बुनियादी हमने नफरत के साथ डाल दी है, ये माँ को गुस्सा हो रहा है तो बच्चे से नफरत कर रहा है, माँ उधर बता रही तो माँ से नफरत कर रहा है, और दोनों ही काम हमने एक साथ परवान चढ़ा दिए। ये पहली बुनियाद है जहां से बच्चे के बिगड़ने का आगाज और शुरुआत होती है। ये पहला मरहला है। अब दूसरा मरहला, अल्लाह ताला ने मां को जो जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि जन्नत को उसके कदमों में डाल दिया, वो फ्री में नहीं डाला। अच्छा, जन्नत में जाएंगे मुसलमान, तो जो मुसलमान औरतें हैं वही हकदार हुई इस बात की, तो जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो भी यही काम करती हैं सारी, अपने औलाद के लिए तो वो भी ये सारे काम करती है ना। भाई अगर मुस्लिम औरत का बच्चा बीमार हुआ और गैर मुस्लिम औरत का बच्चा बीमार हुआ तो ऐसे थोड़ी गैर मुस्लिम सो जाएगी और मुस्लिम बैठी रहेगी। वो तो माँ तो दोनों की माँ है ना। तो फिर इसको इतनी फजीलत क्यों हो कि उसके कदमों के नीचे जन्नत क्यों नहीं? कोई तो फर्क होगा ना। तो माँ तो दोनों बराबर है, तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत होनी चाहिए? नहीं, कहा कि इस मुस्लिम औरत की जिम्मेदारी उससे और आगे बढ़ के है। वो क्या है? वो जिम्मेदारी ये है कि इसकी जिम्मेदारी ये कि ये इसको इस्लाम के मुताबिक इसकी तरबियत करे। हदीस शरीफ में आया कि जब आदमी निकाह करने का इरादा करे तो वो 4 चीजें हैं जिनसे आम तौर पर औरत से निकाह किया जाता है। उसकी खूबसूरती की वजह से, लड़की बहुत खूबसूरत है, पसंद आ गई, बच्चे का निकाह करके ले आए। उसके खानदान की वजह से, लड़की का खानदान बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसको हसब नसब कहते हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बड़े अच्छे घराने की है, शरीफ घराना है, बच्चे का निकाह करके ले आए। तीसरा उसके माल की वजह से, भाई लड़की बड़ी मालदार है, बहुत माल लेकर आएगी, सारा गांव खुश हो जाएगा, इतना माल आया है। चौथा कहा कि उसके दीन की वजह से, लड़की बड़ी दीनदार है, बड़ी साल है, बड़ी नमाजी है, पाबंद है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती है, कभी झूठ बोलती नहीं देखी, कभी उसको हमने नजर उठाते हुए नहीं देखा। ऐसी शरीफ लड़की बड़ी दीनदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दीनदार को तरजीह दो, माल पर, हुस्न पर, खानदान पर, दीनदार को तरजीह दो।
तो गोया के जब रिश्ता तलाश करो तो सबसे पहले देखो कि दीनदार है या नहीं बच्ची। अब दीनदार क्यों देखा जा रहा है? अब जब वो बच्चा दुनिया में आ गया जिसकी जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर थी, बाप के भी और माँ के भी, अब अगर उसने उसको बतलाया ही नहीं कभी कि बेटे अल्लाह क्या होता है, उसने उसको बतलाया ही नहीं बेटा नबी क्या है, उसने उसको बतलाया नहीं कि मेरे नबी का नाम क्या है, उसने उसकी तरबियत परवरिश उसको सिखाया ही नहीं बेटा शाम को सोने से पहले ये दुआ पढ़नी है, नबी ने झूठ बोलने से मना किया है, नबी ने चोरी करने से मना किया है, नबी ने माँ बाप की नाफरमानी करने से मना किया, नबी ने बड़ों की तौहीन करने से मना किया, कभी सिखाया ही नहीं उसने उसको। उसने क्या काम किया? उसने अपने जिम्मे वो काम लिया जो काम एक बकरी के बच्चे का हमारे जिम्मा होता है। बकरी के बच्चे क्या काम करते हैं? हमारे घर में बकरी का बच्चा हुआ तो हम क्या करते हैं? उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, गर्मी सर्दी से बचाएंगे, बीमार होएगा तो उसकी दवाई लेकर के आएंगे। ये सारे काम हम एक बकरी के बच्चे के साथ करते हैं, बराबर है? अब यही काम हम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, उसको खिला भी रहे, पिला रहे, कपड़े पहना रहे, सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं, और बीमार हो रहा तो दवाई दिलवा के ला रहे हैं, इलाज करा रहे हैं उसका। तो हमने गोया कि अपने बच्चे को और बकरी के बच्चे को एक बराबर समझा हुआ है, दोनों को एक साथ परवान चढ़ा रहे हैं। लेकिन आप याद रखें कि अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत बकरी के बच्चे के बराबर की है, अभी कहने सुनने की तो कोई बात नहीं आ रही ना, दोनों को न बैठने की न बात करने की कोई बात नहीं आ रही, अभी बात क्या आ रही? खिलाना पिलाना, मौसम से बचाना, बीमार हो जाए दवाई दिलवाना, उसके रहने के लिए इंतजाम करना, अभी यहाँ तक बात है। और यही काम दोनों के साथ हम अपने बच्चे के साथ भी कर रहे और बकरी के बच्चे के साथ भी कर रहे। अब दोनों बराबर साथ साथ जवान हो रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। अब याद रखें कि ये बकरी का बच्चा जब बड़ा होगा ये आपको नफा दे करके जाएगा, ये तो आप बेच देंगे उसको, पैसा हाथ आ जाएगा आपके, या तो आप उसको कुर्बानी करेंगे, गोश्त खाएंगे और सवाब आपके मुकद्दर हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका बच्चा है, ये अगर आपने इसकी वक्त रहते हुए सही तरबियत न की तो ये आपका सर उठाने नहीं देगा आपको, ये चार लोगों में आपको बोलने नहीं देगा। अगर आपने इसकी ज़हन साजी, इसकी तरबियत नहीं की, आपको एक गांव में घर से बाहर निकलने नहीं देगा। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि मैं एक शख्स से बेहद मोहब्बत करता हूँ, बड़ा करीबी है मेरा, बड़ा जिगरी दोस्त है मेरा, मैं उसके लिए कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, क्या काम करूं? ऐसा काम जो खुश हो जाए बस। उन बुजुर्गों ने कहा कि उसके बच्चे को नेक बना दो, उसके बच्चे की तरबियत कर दो। जिसके बच्चे की तुमने तरबियत कर दी, वो रोजाना उस बच्चे के साथ एक नई जिंदगी, अच्छी जिंदगी जिएगा। बाहर भी उसकी बड़ाई होगी, रिश्तेदारों में भी उसकी तारीफ होगी, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी नेक है, बड़ी सालेह है, कभी जबान दराजी नहीं करती, अम्मी के साथ कभी ऊंची आवाज से नहीं बोलती, भाइयों के साथ बड़ी अच्छी रहती है, बच्चा बड़ा शरीफ है, घर में भी, महल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी, सब जगह आपकी तारीफ होगी। और उस बुजुर्ग से पूछा गया दोबारा कि जी अगर मुझे किसी आदमी से बड़ी नफरत है आखिरी दर्जे की, उसके साथ मैं क्या करूं? उसके बच्चे को मार दूं? कहा नहीं, मार के क्या करेगा? कितने दिन रोएगा मार के वो? तूने उसके बच्चे को मार दिया, आज क्या दिन रोएगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, साल भर। फिर ईद पर रो लगेगा, ईद पर याद आएगी, कभी रो लगेगा मेरा बच्चा वो भी था, बाकी तो अपने काम में बिजी हो जाएगा वो, उससे तेरा क्या होगा? उसने कहा कि उसके बच्चे को बिगाड़ दे, उसके बच्चे को बिगाड़ दे। जिसका बच्चा बिगड़ गया उसको हर दिन एक नई मौत मरना है, और मौत भी नहीं आएगी उसको। चाहेगा कि मौत आ जाए, तेरा खत्म हो जाए, लेकिन उसको मौत भी नहीं आएगी। वो घर से बाहर निकलेगा तो लोग कह रहे होंगे इसका बेटा है वो, उधर को जा रहा होगा इसकी बेटी है वो, उधर को गुजर रहा होगा कि यही है वो जोन सा, कोई कहीं बात को चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, पता अपने घर का देख ले पहले जाके, चुप हो जा बस। उसको जीने नहीं देगा वो। कहीं पुलिस केस उस पर हो रहा होगा, कहीं लड़के आ रहा होगा, कहीं शैतानी करके आ रहा होगा, किसी के साथ छेड़खानी करके आ रहा होगा, रोज आना एक नया केस उसके साथ होगा, और ये उसके बाप की और माँ की खानदानी की नींद हराम कर देगा। उसको बिस्तर जो बड़ा नरम गद्दा होगा उसको ऐसा लगेगा जैसा कांटों पर लेटा हो, नींद नहीं आएगी उसे। तो हमारे लिए हमारा सबसे ज्यादा खैर खा, सबसे ज्यादा हमारा करीबी वो आदमी है जो हमारे बच्चों की फिक्र कर रहा हो, जो हमारे बच्चों की तरबियत करने की कोशिश कर रहा हो। हमारा सबसे ज्यादा खास आदमी वो है। इसकी मिसाल आप समझें
औरत है, उसके छोटा सा बच्चा गोद में है, उसका भाई कितना प्यारा है, औरत अपने भाई से कितना प्यार करती है, बेहद मोहब्बत होती है बहन भाइयों में। अगर वो सगा भाई आकर के उसके गोद में जो बच्चा रहा है उसके मुंह पर एक चपाट मार दे तो क्या कहेगी अपने भाई को? क्या कहेगी? सारी हमदर्दियां, सारी मोहब्बत एक तरफ, और वो उसको ऐसा धमकाएगी और बस चलेगा तो थप्पड़ भी मारेगी वापस। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? उसका अपना सगा बाप जिसने उसको अब तक 18-20 साल तक पाला, परवरिश की, खर्च उठाया, उसका अपने दिल से ज्यादा करीब रखा, अपने खाने से पहले उसको खिलाया, सब कुछ किया। अगर ये बाप भी उसके बच्चे को एक चपेट गुस्से में आकर के मार दे तो भी इसका खून खोल जाएगा, मारा क्यों मेरे बच्चे का? गोया कि अब इसने अपनी दुश्मनी और मोहब्बत का मेयार अपने बच्चे को बना लिया। जो मेरे बच्चे से प्यार करेगा वो मेरा है, और जो मेरे बच्चे से प्यार नहीं करेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। इसने इसको मेयार बना दिया। हम चाहते हैं कि आपका यही मेयार आगे तक जाना चाहिए। ये जब तक बच्चा गोद में जब तक नहीं रहना चाहिए। अब आपको ये देखें, जो आदमी आपके बच्चे की फिक्र कर रहा है वो आपका सबसे ज्यादा करीब है, वो आपका सबसे ज्यादा खैरखा है, वो आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करता है। और जो आदमी आपके बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, अच्छा बिगाड़ते भी कैसे हैं? बिगाड़ने की कोई मशीन थोड़ी आती है। बिगाड़ा ऐसा जाता है कि दो लोग बीड़ी पीते हैं, बच्चे उनमें बैठने लगा तो बीड़ी पीने लगा। थोड़ी देर में कहने लगा यार इसमें कुछ दाना से भर के पी के देख मजा आएगा। वो दाना भर के पी रहे थे, इसने पीना शुरू किया, नशेड़ी बन गया। थोड़ा और आगे बढ़ा, जो आप नाम सब जानते हैं मैं नहीं ले रहा उनको, वो खाने पीने लगा। कुछ औबाश किस्म के लड़कों के साथ बैठा, वो और ज्यादा बिगड़ गया। तो बिगाड़ने की कोई मशीन नहीं आती, बिगड़ तो खुद ही जाता है। जैसे खेती है, आप उसमें कोई चीज बो ना, कोई बीज ना डालो, उसकी देखभाल ना करो तो घास फूस तो खुद ही उगाएगा। उसमें मेहनत जो करनी है तो खेती उगाने के लिए करनी है ना। खेती उगाने के लिए आप उसको जोतना भी पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा, फिर उसकी निगरानी भी करनी है, उस पर दवाई भी छिड़कनी है। ये सारे काम खेती के लिए करने पड़ रहे, घास फूस के लिए थोड़े ही। ढांग है आपके यहाँ बाजू में जमुना की, चारों तरफ उसके घास झाड़ कीकर खड़े हुए हैं। कौन मेहनत कर रहा है उनके लिए? कोई बीज डालने गया था उनके लिए? किसी ने दवाई मारी? उन पर कुछ नहीं हो रहा, उन्हें खड़े हो तो। और वो इतने मजबूत हो जाते कि उन्हें उठाना काटना मुश्किल हो जाता है फिर। लेकिन खेती करने के लिए आपको जमीन भी हमवार करनी है, पानी भी टाइम से देना है, बीज भी टाइम से डालना है, खाद भी टाइम। ये सारे काम किसके लिए? खेती के लिए। वैसे ही बिल्कुल सेम बच्चे की तरबियत के लिए तो आपको इतनी मेहनत करनी है, बिगड़ तो खुद ही जाएगा, बिगाड़ने की नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये बच्चा हमारा टाइम रहते हुए सही तालीम और तरबियत उसने हासिल कर ली तो आपकी सारी जिंदगी बड़ी आराम के साथ गुजरेगी। हम क्या चाहते हैं? एक बाप बूढ़ा हो गया, उसके नजदीक सबसे ज्यादा अहम है कि उसके बच्चा, उसका बेटा, उसका बेटी आकर के 10 मिनट 15 मिनट आकर उसके पास बैठ जाए, उसके आधी बीमारियां ठीक हो जाती है। अब ये बताएं कि हम तवक्को तो ये करें कि बच्चा आकर के हमारे पास बैठे जब हम बूढ़े हो जाए, हमारी बात सुने, वो हमारा कहना माने। और अब जब वो हमारा बच्चा है, हम अपना कितना टाइम उस बच्चे को देते हैं। स्पेशली हमारे जितने हजरात बैठे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि हमने आखिरी मर्तबा 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट सिर्फ बच्चे को कब दिए थे, जिसमें हमने कोई काम, फोन भी नहीं सुना उस टाइम में। हमने भाई ये 20 मिनट मेरे इन बच्चों के लिए। मैं बयान नहीं कर रहा, बयान तो आप लोग रोजाना जुम्मों में बड़े बड़े जलसों में सुनते हैं। मैं तो एक हकायक की बात कर रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ। हमने कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में बैठे सारे बच्चों को बुलाया और उनसे पूछो बेटे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आज नमाज किस किस ने पढ़ी है, आज नेक काम किस किस ने किया, आज अम्मी का कहना किस किस ने माना, आज अम्मी पे किसी ने बुलंद आवाज से बात तो नहीं करी अम्मी के साथ, दादी की किस किस ने देखभाल करी, दादी के पास कौन कौन गया। कितना आखिरी मर्तबा याद है मैं कब हमने घर में काम किया था? नहीं किया ना, हमने बच्चे को कभी बताया नहीं। और फिर हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके हमारे पास बैठे, हमारे पांव दबाए, जब हम बूढ़े हो जाएं वो हमारे बात सुने। कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? अच्छा हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चा है भी, हम कभी जाके उनके पास नहीं बैठते।
तो न तो हमें बैठते हुए अपनों के पास देख रहा, न हमने उनको अपने पास बिठाया, तो फिर कैसे मुमकिन है? फिर तो ये होगा कि हमें दवाई चाह रही होगी, वो कहेगा 2 रुपए की बंटी ला के दे, तो दुकान पे से खा लेगा बुड्ढा। खांस है, किसने दिमाग खराब कर रखा? थूक के सारा कमरा खराब कर दिया, बदबू आने लगी कमरे में से उसकी। ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ रुझान, ये एक दिन में नहीं हुआ, लंबे टाइम से जब ये बच्चा गोद में था, जब से देखता आ रहा है कि आप कैसे पल्ले के नीचे को छुपा के फट देसी घर में चीज लेके घुस जाते थे। बच्चे देख रहा था ना उस टाइम भी आपको, तो जब आप बूढ़े होकर उस खाट पे पहुंचेंगे, वो भी पल्ले के नीचे छुपा के लेके जाएगा ना अंदर। आपको तो सुबह को छिल्लक नजर आएंगे बाहर, क्या खाया गया घर में। तो हमने बच्चों को रास्ता हमने दिखाया है ना। कितना अच्छा होता कि हम घर में चीज लाते, आती उसको सबसे पहले कटोरी में निकालते, लो बेटा अपनी दादी को दे के आओ, लो बेटा अपने दादा अब्बू को दे के आओ, सबसे पहले सामान, पहले वो खाएंगे फिर हम खाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपने बच्चे को देने की आदत डाली थी। आपने तो पल्ले के नीचे छुपा कर रख लेके आए ना, आप बाहर इंतजार कर रहे हैं कि शायद और 10 मिनट में सो जाएगा वो, तब जाएंगे। घर में काली पन्नी हाथ में है, वो देख के सोचेगा पता नहीं क्या माल ढोरा घरवाली के नाम का। तो ये जो आदत है ये हमने डाली है। फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा हमारी देखभाल करेगा, कभी नहीं कर सकता। खेत में कभी ऐसा हुआ कि आपने चावल बोए और गेहूं काट लिया हो? ऐसा हुआ है कभी? क्या आपने कोई काश्त ना की और ढांग पे जो घास खड़ा उसके अंदर से जाकर गेहूं निकाल लिए हो? ऐसा हो नहीं सकता ना। जो बोएंगे वही काटेंगे ना। तो बच्चे की तरबियत भी बिल्कुल सेम वैसी है। आप जैसी उसकी तरबियत करोगे वैसी उससे बर्ताव पाओगे आप। और ये खाना का इंतजाम करना, बीमारी का इंतजाम करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं अपने बच्चों का। जानवर भी करते हैं। अपने परिंदे देखे होंगे, पर बच्चा घोंसले में है उसका, तो उसकी माँ मुंह की चोंच में रख के सामान लाकर उसके मुंह में डालती है। घोंसला बड़ा मजबूत बनाती है उसके नाम का, ताकि उसको ठंडी हवाएं ना लगे, गर्मी ना लगे। सारे इंतजाम करती है, उसको खोकर बनाएगी, पेड़ के अंदर खोद खोद के खोकर बना देगी, घोंसला बनाएगी अपने बच्चे के लिए। और वही काम सब हम कर रहे हैं। तो फर्क क्या रहा फिर हम ये उम्मीद क्यों करते हैं कि ये बच्चा हमारे काम आएगा आगे चल के? कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ढांग के ऊपर जो घास फूस खड़ा हुआ है, हम उसके अंदर से अच्छा और साफ सुथरा गेहूं निकलने की उम्मीद रखें, भाई उसमें से गेहूं निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी मिसाल है, निकल ही नहीं सकते कभी। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है, टाइम लेट होता जा रहा है, मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं। हमें करना यह है कि हम अपने बच्चे की इस मैयार से तरबियत कर दें कि वो हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो, वो हमारे भाइयों के लिए भी अच्छा हो, वो हमारी बहनों के लिए भी अच्छा हो, हमारे महल्ले के लिए भी अच्छा हो, और सबसे ज्यादा बढ़कर वो अल्लाह के नजदीक एक पसंदीदा शख्स बन जाए। ये हमारी पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी है। खिलाने पिलाने पहनने की जिम्मेदारी तो सबकी है, सब कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी बातें करनी। क्या क्या करना है? छोटी छोटी बातें। अगर हमने अपने बेटे को कोई काम बताया और मेरे भाई ने एक साथ काम बताया, दोनों ने हमने एक साथ एक बच्चे को काम बताया अपने, हमें कहना बेटे पहले भाई का काम करके आओ, मेरा बाद में करना। भाई ने मेरे बच्चे को किसी बात पर धमका दिया और बच्चे ने उसका गलत असर लिया। आपको भी बच्चे को धमकाने कि उसने ठीक किया, तुझे धमका गया। अगर आपने आज बच्चे का पक्ष ले लिया अपने भाई के खिलाफ, आपने बच्चे का पक्ष ले लिया उसकी माँ के खिलाफ, आपने बच्चे का पक्ष लिया अपनी माँ के खिलाफ, यानी बच्चे की दादी दादा के खिलाफ, वो कल को फिर आपका भी नहीं होने वाला। आपने आज उसको उसके दादा से काटा, आज उसको अपने भाई से काटा, आपने कल को आपसे खुद ही कट जाएगा, फिर वो आपकी भी नहीं सुनने वाला। अपने खानदान से जोड़ के रखना बच्चे को बेहद जरूरी है। बिल्कुल इसकी मिसाल कैसी है? हमने लोग पतंग उड़ाते ना, पतंग उड़ाते हैं और पतंग चाहती है कि आप उसको ढील दें, और वो ढील देते ऊपर जाती है। अभी पतंग ये सोच रही होती है कि अगर ये डोर कट जाए तो मैं बहुत ऊपर जाऊंगी, आजादी मिल जाएगी मुझे, बहुत ऊपर जाऊंगी। और जैसे ही वो नोक कटती है उसकी, एक मरतबा को तो बहुत ऊपर जाती है वो, फिर कहां जा, कहीं झाड़ में, कीकर में, पत्थरों में, पेड़ पे जाके उलझ जाएगी कहीं। और जब तक वो डोर में रहेगी, जब तक वो आपके पास है, आप जितना ऊपर चाहेंगे जाएगी, जितना चाहेंगे नीचे आएगी, वो आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल इसी तरह आपका खानदान है, ये डोर आपका खानदान है।
आपका घर आना है। जिस दिन आपने अपने बच्चे को इस डोर से काट दिया और उसको ये लगने लगा कि मेरा चचा मेरा नहीं है, मेरा बाप अकेला मेरा है, फिर कल को जब वो आपको गाली देगा, आपको सुनाएगा, फिर वो आपके भाई की नहीं सुनने वाला। हमने क्या किया, हमने ये छोटे छोटे काम घर के बेसमझी में, ना समझी में, गफलत में तोड़ दिए, जिसका रिजल्ट रोजाना हम और आप देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं। बाप तमन्ना कर रहा है अल्लाह मेरी मौत ही दे दे। क्यों भाई? रोजाना जी मुल्ला साहब बस दुआ करियो। क्या बात भाई? अगर जी 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों खराब। मुल्ला साहब दुआ करियो, 8 दिन हो गए दवाई आए हुए और 10 रुपए जेब में नहीं है, तीनों बच्चे कमाते हैं, 1 रुपया कोई देता नहीं। मुल्ला साहब दुआ करियो जी, जलीलत आखिरी दर्जे की होगी, गांव में रहने को दिल नहीं करता। मुल्ला साहब दुआ करना हमारे नाम की, बच्चे इतने बिगड़ गए कि मैं एक बात कहता हूं मुझे 4 सुनाते हैं आगे से। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हो गया भाई आपने एक दिन कुछ कहा और वो एक ही दिन में सब कुछ हो गया। ये एक दिन में हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि आपने धीरे धीरे लंबे टाइम तक उसकी इस काम के लिए तरबियत की है कि आपने उसकी बुनियाद इस मैयार से डाले कि बेटा किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं है, और मैं तेरा अकेला हूं, कोई तुझे कुछ कहेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इस सोच ने उसको खराब कर दिया। तो ये काम हुआ आपकी उस जिम्मेदारी का जिसके लिए बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया गया, और ये जिम्मेदारी उस माँ की जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है कि वो उसको, बेटी है तो सईदा फातिमा के किस्से सुनाए, बेटी है तो सईदा ज़ैनब के किस्से सुनाए, सहाबाओं के किस्से सुनाए, सहाबियात के किस्से सुनाए, उसको नेक बनने की फजीलत बताए, उसको सही अमाल की तरबियत दे, और बेटा है तो उसको अच्छी और मयारी इस्लामी दीनी तालीम दिलाए, बच्ची है तो उसको दीनी तालीम दिलाए, उसका इंतजाम करे। ये असल काम था जो उसकी जिम्मेदारी थी, और यही उसने छोड़ दिया। हाँ, सारे के सारे दूसरे काम जो मैंने अभी अर्ज किए थे, खाने का, पीने का, पहनने का, सब कर रहे हैं। और अजीब बात क्या है, अजीब बात यह कि आज के वक्त में एक बच्चे का रोज आने का, एक बच्चा कितने रुपए की चीज खाता है एक दिन में? नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल घराने का, बहुत मालदारों की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल घराने का बच्चा एक दिन में क्या रुपए की चीज खाता है जी? 10-20 रुपए की। चलो, और हमारे जैसे बच्चे होंगे उनके कम करो कुछ और, 80, 100, 50 की चीज खाता है बच्चा। हम और नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल 10 रुपए की, इससे कम की तो कोई नहीं खाता होगा। अच्छा, जो हम लोग बीड़ी पीते हैं ना बंडल, वो कितने का आता है? 20 का। और माचिस 2 रुपए की, तो 22 रुपए का हो गया एक दिन का। एक दिन में तो बंडल खत्म हो जाना पूरा 24 घंटे में, उससे ज्यादा चले, एक से ज्यादा भी करते हैं। चले एक मान लें तो 22 रुपए रोज आना, तो एक महीने का कितना हो गया? 660 रुपए। कितना हुआ? 660 रुपए महीना। हम क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी के फूक रहे हैं, अपना लीवर भी खराब कर रहे हैं, गुर्दे भी खराब कर रहे हैं। पता अंदर से आपको कैसा हो जाता है? अपना कोठड़ी देखिए ना, कोठड़ी जहां खाना बनता है हमारा, रसोई, उसका चूल्हा जब जलता है ना तो उसकी छत कैसी हो जाती है? ऊपर से बड़ी खूबसूरत दिखती है ना, सफेद एकदम। कैसी होती है? काली हो जाती है ना। हमारे अंदर का सिस्टम बिल्कुल इतना ही काला हो जाता है जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल सेम जैसा रसोई की छत होती है हमारी। तो गोया कि हम हर महीने 620 रुपए खर्च करके कैंसर को, बीमारियों को, लीवर की, फेफड़ों की बीमारियों को खरीद रहे हैं हर महीने 620 रुपए, 60 रुपए पे करके। और जो लोग दिलबाग खाते हैं वो कितने की खाते हैं रोजाना की? कितने की आती है? 5 की, एक पुड़िया 5 की है ना। वो क्या मिनट चलती है? 10 मिनट चलती है मेरे ख्याल से ज्यादा। तो हम रोजाना कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैसे दे करके खरीद रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। हमने सर्वे किया भाई, दुकानदारों से पूछा भाई आपके यहां जितने लोगों का उधार खाता चलता है उनके पास सबसे ज्यादा क्या चीज जाती है आपकी? क्या लगा जी? बीड़ी गुटखा। सबसे ज्यादा दुकान का उधार वही आदमी करता है जो बीड़ी गुटखा खाता है, इसलिए कि उसकी जेब में हो ना उसे चाहिए।
और दूसरी चीजों को तो काम चल जाता है, भाई साबुन आज खत्म हो गया कल को ले लेंगे, कोई बात नहीं। कपड़े धुलने का आज खत्म हो गए, कोई बात नहीं कल को धुल लो, शहर से जाऊंगा लाके दे दूंगा अच्छी से साबुन, कोई बात नहीं। लेकिन बीड़ी का तो नहीं चलना 2 घंटे भी काम। जब अंदर से फीलिंग आती है ना बीड़ी पीनी है, अब फिर तो पीना है, अब कुछ भी करना है तो पीना है, तो फिर उधार भी करना है। तो हम रोजाना की बुनियाद पर ये खर्च कर रहे हैं। आप बताएं कि जो आपका सबसे ज्यादा दिल अजीज बच्चा था, जिसके लिए आप सब कुछ, जो मैंने किया सब कुछ कर रहे थे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इनमें से उसका बजट कितना है? चीज खाने का नहीं पूछ रहे हैं, चीज को तो आपने बता दिया, चीज खाने का नहीं, उसकी तरबियत का बजट कितना है, उसकी तालीम का बजट कितना है, क्या है उसका बजट, क्या फिक्र की उसकी हमने। अच्छा एक बात और है, बच्चा अगर बीमार होता है तो उसकी दवाई लाने की जिम्मेदारी हम किसकी समझते हैं? मोहल्ले वालों की। बच्चे बीमार हो गए तो ले आवेंगे मोहल्ले वाले दवा, हफीज जी ले आवेगा, कोई बात नहीं, मस्जिद के इमाम साहब है नहीं, वो ले आवेगा दवा दुआ के। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? अपनी। मुझे लेके जाना है, अभी बाइक उठा के निकले ही थे, भाई शहर किसी काम से जाना है, रास्ते में फोन आया जिसकी तबीयत बहुत खराब हो रही, भाई की जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, वहीं से बाइक वापस करी, चल भाई पहले दवाई लेके आएंगे जब जाएंगे। ये तो नहीं कहा जी उस हफीज जी को कहते हैं भी वो ले आवेगा दिलवा के जाके दवा, ये तो नहीं कहा। इसलिए कि हम समझ रहे कि हमारी जिम्मेदारी है। और तालीम की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन हम समझते क्या है, तालीम की जिम्मेदारी किसकी? हफीज जी की। तरबियत की जिम्मेदारी किसकी? जमात वालों की। मौलाना आकिल क्या कर रहे हमारे नाम का, फलाने मौलाना क्या कर रहे, वे वाले मौलाना क्या कर रहे, बच्चों की फिक्र ही नहीं करते कुछ। दवाई की जिम्मेदारी हमारी, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी हमारी, गर्मी सर्दी बरसात से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उसको बेहतरीन इंसान बनाने की जो चीज सबसे ज्यादा अहम थी, उसकी जिम्मेदारी हमने दूसरों की समझ ली। ये जिम्मेदारी तो उसकी है भाई। ये क्यों हुआ? अच्छा ऐसे कैसे हो सके कि दर्द आपको तड़प मुझे हो, क्यों होगी मुझे तड़प? बताओ आप। दर्द तो आपके और कराऊं मैं, दर्द तो आपको और मैं रुके तो क्यों, मैं क्यों तारू रुके? दर्द आपका तो आप ही झेलो ना, इलाज भी आप ही कराओ उसका। बच्चे तो मेरा है, प्यार मुझे उससे सबसे ज्यादा है, सबके सामने उसकी तारीफें करूंगा, सबके सामने माँ उसकी तारीफें कराएगी। लेकिन तरबियत और तालीम की जब बात आएगी, हाफिज जी के जिम्मे, कारी साहब के जिम्मे, मदरसे वालों के जिम्मे, मस्जिद वालों के जिम्मे, इमाम साहब टाइम ही नहीं देते मस्जिद वाले, ये सारी जिम्मेदारी हमने डाल दी दूसरों के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसा, सही है ये बात उसूली एतबार से सही है क्या? जो दर्द जो पीड़ा आपको अपने बच्चे की हो सके, मुझे क्यों होगी आपके बच्चे की, या आपको मेरे बच्चे की क्यों होगी? फितरत नहीं है ना ये। दूसरे का बच्चा रो रहा है तो आपके सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रो रहा है तो दिल पे लगता है। रो दोनों रहे। रात को आप किसी के यहाँ मेहमान हो जाएं या अपने यहाँ बैठे हुए हो और किसी का बच्चा आकर जोर जोर से रोने लगे आपके पास, तो क्या होगा? नींद खराब कर दी हमारे यहाँ। और आपका अपना बच्चा रो रहा हो तो क्या करेंगे? उठेंगे, लाड़ प्यार करेंगे, उसे सुलाएंगे, सो जा बेटे क्या हुआ, ये सब करके एक मर्तबा भी सिर में दर्द नहीं होने का, क्योंकि वो अपना है। तो उसकी पीड़ा हम ही तो खुद समझते हैं, दूसरा क्यों समझेगा? अजीब बात यह कि सबसे ज्यादा अहम जो काम था उसकी जिम्मेदारी हमने दूसरों की समझ ली, और यही हमारी खराबी का सबसे बड़ा सबब और जरिया बना कि हमने तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी दूसरों की समझ ली। भाई इसकी जिम्मेदारी है तो, और ये काम हमें वापस लेना पड़ेगा। गलत रास्ते पर चलते हुए जितनी जल्दी वापस आ जाएं, वापसी इतनी आसान है, जितनी देर में वापसी करेंगे ना, वापसी इतनी मुश्किल है। अगर आपको दिल्ली जाना हो और आप सहारनपुर का रास्ता पकड़ लें और आप 90-100 की स्पीड से भगाएं, जल्दी दिल्ली जाना है, तो जितनी दूर आप चले जाएंगे निकलते हुए, वापस आने में इतने ज्यादा टाइम लगना है। और 100 की बजाय 180 भगा लेना, दिल्ली नहीं पहुंचने के, क्योंकि रूट आपने सहारनपुर का पकड़ा है। तो रूट हमने जो पकड़ा है, पहले उसे ठीक करना है सबसे पहले। और उसका ठीक करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी खुद पर लें। उसकी तरतीब क्या है? उसकी तरतीब यह है कि आप रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12, 15, 20 मिनट
ज्यादा होते हैं बहुत। ये जिम्मेदारी लें कि आपको रोजाना ये अपने घर के बच्चों, बीवियों, बहनों और बेटियों के साथ देना है। इस बीच में आप फोन भी ना सुने। अगर आ गया फोन 10 मिनट 5 मिनट बात हुई तो 5 मिनट एक्स्ट्रा फिर आगे ले दें उन्हें। और इसमें उनके सारे दिन का जायजा लें। बेटी है तो उसकी सहेली कौन है, बेटी किसके पास बैठती है, हमारे इसके पास कौन लड़की आती है। बेटा है तो किन के पास वो बैठ रहा है, कौन उसके दोस्त हैं, किन के साथ हंसी मजाक करता है, सारा दिन ये कहाँ रहा है, पढ़ने गया नहीं गया, कितनी देर इसने पढ़ा है, आज इसकी पढ़ाई क्या हुई है, बेटा आज सबक कहाँ है तुम्हारा। ये सारा काम पूछने की जिम्मेदारी आपकी इस तरह की है जिस तरह से उसको बीमार होने पर दवाई दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये 15 मिनट अगर आपने चौराहे पे से छोड़ करके, नाली पे से छोड़ करके अपने घर में देना शुरू कर दिए तो 5 साल बहुत लंबी मुद्दत है। आपके घर में तब्दीली 100% आना यकीनी हो जाएगी। शिकायतें भी सुने, बेटे को बेटी ने मारा, बेटे तुमने क्यों मारा इसको, जी मैंने, उससे बेटे माफी मांगी इससे, आपने क्यों मारा इसको, चूंटी क्यों भरी इसको, इसका सामान क्यों उठाया आपने। जब आप उनके अंदर माफी मांगने की आदत डालेंगे, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे ने गलती की, दियो दिया एक थप्पड़ उसके, चल वो पड़ा जाके उधर, ये भी करते हैं हम। उससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नफरत डाली आपने। उसको समझाना है, सबसे पहला काम है उसको अहमियत देनी है कि बच्चा हमारा है। एक बड़े आदमी की तरह उसको अहमियत देनी है, उसकी बात भी सुननी है, उसका जवाब भी देना है, उसको समझाना भी है। आप एक चीज को जबरदस्ती कितने दिन तक दबा के रख सकते हैं, कितने दिन तक, 15-20 साल, फिर वो आपका बागी बन जाएगा, नफरत करेगा आपसे। आपने तो सिखाई ना नफरत करना उसे, तो दबा के नहीं रखना, समझा के रखना है। ये तरबियत की वो बुनियादी और उसूली बातें हैं जो हर घर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। आज मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि हमारा हर घर परेशान है। बहू से पूछो उसको 7 से 1000 शिकायतें, सास से पूछो उसको बहू से 1000 शिकायतें, भाई से पूछो भाई से नाराज, बाप से पूछो बेटे से नाराज, बेटे से बात करो बाप से नाराज, एक से बात करो दूसरा नाराज, दूसरे से बात करो मेरा हक खा गया, इसने मेरा हक नहीं दिया, इसने मेरी जमीन दबा ली, मेरी बात नहीं सुनता, इसने मुझे जलील किया, इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मेरी तौहीन की है। हर एक को एक दूसरे से शिकायत है। ये हुआ यूं कि हमने अपनी लेने की जिम्मेदारी तो समझी, देने की समझी नहीं। लेने की जिम्मेदारी तो हमारी है, देने की नहीं है। इज्जत हम चाहते तो मेरी इज्जत हो, इज्जत हम देंगे नहीं दूसरे को। सास सोच रही बहू तेरी इज्जत करे और बहू सोच रही सास तेरी इज्जत करे, दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, तो घर में क्या होगा, फिर ये होगा कि ये 1.5 फुट की दीवार तेरी है, 1.5 फुट की दीवार मेरी है। तो ये जो काम है समझाने का, बात करने को, रोजाना की बुनियाद पर जब ये घर में होगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा आप तालीम करो, तालीम की बात तो बहुत आगे की है, आप घर में तालीम करें, सीखना सिखाना करें तो बहुत आगे की बात है। अभी मैं वो कह रहा हूं जो आपको रोजाना की बुनियाद पर, जिसे आप रिपोर्ट कहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर खाली रिपोर्ट लेना 10 मिनट बैठ के बस। आज खाना क्या बना था, कहां से आया था, ये भी जिम्मेदारी है। हमारे घर में कौन सा सामान कहां से आ रहा, कल ये स्टूल नहीं था, ये स्टूल कहां से आया, हमारे घर में ये सामान नया कहां से आया, बेटे तेरे पास ये दुपट्टा कहां से आया, तुम्हारे पास चप्पल कहां से आई, अम्मी ने दिलाई, अम्मी के साथ लाई, किससे लाई थी बेटा, कहां से लाई। एक एक चीज जब आप निगरानी करेंगे घर की, वो जो आपकी असल जिम्मेदारी थी, जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे, आपके घर की तब्दीली आना उसी दिन से शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें थी जो मैंने अर्ज की घर की तरबियत से मुताल्लिक। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, तालीम पर। तालीम का क्या है, तालीम का मरहला, पहली सीढ़ी ये है कि आप उसको इस्लाम की वो मेयारी और अखलाकी तालीम सिखा दें जो उसको एक अच्छा इंसान बनने पर आमादा करती है। नबी से मोहब्बत कौन कौन करता है हमारे में, सारे करते हैं। एक मर्तबा अगर हम में से हमारे सामने कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, हम उसकी जान निकाल लें। अगर कुछ नहीं होगा ना, बुड़ को मार के खा जाएंगे उसे। लेकिन पूछा जाए कि नबी का नाम, पूरा नाम क्या है बताइए जरा। अगर चौराहे पर खड़े होकर के हम 20 नौजवान लड़कों से पूछे, बेटे इधर आओ, अब जी माइक उसके मुंह के सामने लगाएं, बेटे आप बताओ मेरे नबी का पूरा नाम क्या था। आप ईमानदारी से बताओ कितने नौजवान लड़के इस बात का सही जवाब दे सकते हैं।
मोहब्बत हमें पूरी है उससे, उम्मीद कर रहे हैं कि वो सिफारिश करके जन्नत में लेके जाएंगे हमें, और नाम पता नहीं हमें। कितनी अजीब बात है। एक ऐसा आदमी जो हमारे दुनिया में आने से भी 1000 साल पहले हमारे लिए रो रहा है, हमारे लिए तड़प रहा है, हमारे लिए पत्थर खा रहा है, लोग मुंह पर थूक रहे हैं हमारे लिए कि मेरी उम्मत बन जाए, और उम्मत का अजीब तबका यह है कि उसको उसका नाम नहीं पता। इससे ज्यादा और गफलत की बात क्या हो सकती है। हमारी जितनी माएं और बहनें बैठी हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि मेरे नबी का पूरा नाम किन किन को पता है। और अगर आगे पूछो उनके अब्बू का नाम किन को पता है, उनकी अम्मी का नाम किन को पता है, उनकी बीवियों के नाम किन को पता है, उनके बच्चों के नाम किन को पता है, तो मेरे ख्याल से अगर 1000 से पूछो तो 10-20 सही जवाब नहीं दे पाएंगे, 1000 में से। ये हमारी तालीम का मेयार है। हमारे यहां और क्या होता है कि हम लोगों ने समझा मेरा बच्चा मेरी बच्ची एक मरतबा नाज़िरा पूरा कर ले, बस किसी तरह कर ले भाई, एक फिर नाज़िरा पूरा कर ले, पता चल जाए लोगों ने कुरान पढ़ लिया जी बस। देखो, कुरान का पढ़ना यकीनन सवाब है। कुरान का पढ़ना, पढ़ाना, छूना, देखना, उससे मोहब्बत करना, उसकी कदर करना, सारी चीजें सवाब की है। लेकिन कुरान में गुस्ल के फराइज कैसे पता चलेंगे आपको? कुरान में वुजू के फराइज कैसे पता चलेंगे आपको? कुरान में पाकी हासिल करने का तरीका बच्चे को कैसे पता चलेगा? अरबी तो आती नहीं उसे, कुरान तो अरबी में, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता चलेगा मोहल्ले में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे रहना है, घर के माहौल को कैसे बनाना है, उसे कैसे पता चलेगा? उसका तरीका यह कि हम ऐसे किसी निसाब का इंतखाब करें जो बच्चों की ये कमी पूरी कर दे। ऐसी किताब लगाएं अपने यहाँ। मुझे बेहद खुशी है कि आपके यहाँ माशाल्लाह हमारे कारी साहब, उन्होंने बतलाया, मुझे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले हमारे बहुत अच्छा निज़ाम था। लॉकडाउन में बहुत सारे इदारे, बड़े बड़े मदरसे, छोटे मदरसे, स्कूल बहुत सारे ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। उसमें इनका भी मामला पेश आया और वो ख़राब हो गया। अभी ये इस कश्मकश की हालत में थे कि मदरसा चलाएं ना चलाएं, बंद करें मकतब, क्या करें, बंद कर दें इसको, कोई सही इनको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। हमने पूछा जी वजह क्या है तो बताओ। अभी ये बात कहते हुए शर्मा रहे जी, लोग फीस नहीं देते, कि लगे जी गांव का मसला, लोग यूं कहेंगे बताओ हमें जलील कर रहे, दूसरी जगह जाकर यूं करे, लोग फीस भी देते हैं। लोग कोई 15 तारीख को दे रहा, कोई 2 तारीख को दे रहा, कोई 1 तारीख को दे रहा, किसी ने 200 तय कर रखी 50 दे रहा, 100 तय कर रखी 80 दे रहा, 6 महीने क्योंकि 2 महीने की देगा बराबर कर दे रहा। अच्छा ये बताओ जो पढ़ाने वाले हैं खाना कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे में। जो पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? ये इंतजाम करने वाले वो कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे वो? हम अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सब कुछ उसके लिए, प्लाट ले लिया ना हमने, उसको किस लिए नहीं बेच रहे? बच्चों के काम आ जाएगा। अपनी दवाई नहीं खा रहे कि बच्चों के काम आ जाएगा जी प्लाट। और जहां उसकी लगाने की जगह थी सही, वहां सोच रहे अभिजी काम कर लेगा, कहीं से कर लेगा, अभिजी काम है तो बतेरा कर लेगा, कहीं से कर लेगा। तो मतलब अपने बच्चे की तालीमी जिम्मेदारी उठाने में हमें सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि इंतजाम खुद कर लेगा जो भी है। मैं भी अपना इदारा चलाता हूँ किराने में, हमारा 6, 7, 8 मकतब है हमारे जो किराना में चलते हैं। बहुत सारी जगहों पर शिकायतें हैं इसी तरह की, आपके गांव की खाली बात नहीं, बहुत सारी जगहों की शिकायतें हैं। माँ बाप तो खाली इमाम साहब के पास, हफ्जी के पास, मदरसे में भेज करके पूरे बेफिक्र है कि कर लेंगे बस, अपना आप जो करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं अब। तो ये तो काम चलने वाला है नहीं। अगर हम इतने बेफिक्र हुए, इनको क्या है अपना, मुझे भी क्या है, मैं बंद करूंगा अपना, और जैसे आप दूसरा काम करें मैं भी अपना कोई दूसरा काम जाके कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत पेश आई। जब आपको अपने बच्चे के दर्द और बुखार की खुद फिक्र है और तालीम की फिक्र नहीं है, तो मुझे क्यों है कि आपके बच्चे की तालीम की फिक्र? मैं यहां से 200, 300, 400 रुपए रोज लेता हूं, महीने के 9,000, 10,000 मुझे पड़ते हैं, 8,000, किसी को 7,000 पड़ते हैं इमामों को, तो किसी को 6,000, किसी को 5,000। तो क्यों फिक्र करेगा वो आपके बच्चे की जब आप उसकी फिक्र नहीं कर रहे? क्यों करेगा वो? एक दिन आएगा छोड़ के वो भी अपने कपड़े की फेरी कर लेगा, ले भाई 2 सूट बेचे 500 रुपए सीधे। 5 गांवों में जाकर के 5 सूट बिके उसके, एक सूट पे 150 रुपए बचे थे, उसको 750 रुपए लेकर के अपने घर, तो भी कर सका ये काम। तो
जो कारीगर है वो अपना काम कर सकता है, हमारा फिक्र क्यों करेंगे, हमारे बच्चों की फिक्र क्यों करेंगे वो। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जिस तरह से हमारे घर के राशन का, बच्चे की दवाइयों का, बच्चे की जरूरियात का हम काम अपना समझते हैं, इसी तरह से बच्चे की तालीम का खर्च उठाना भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उसको फख्र के तौर पर बयान करें। मेरे बच्चे की फीस इतनी है और मैं 2 तारीख को जमा कर देता हूं, और महीने कभी 3 तारीख नहीं हुई मेरे बच्चे की फीस की। कभी हाफिज जी को, इमाम साहब को कहना नहीं पड़ा जी तेरे बच्चे की फीस जमा नहीं हुई, सारे काम बाद में हो, घर के राशन बाद में हो, बच्चे की फीस पहले जा। ये माहौल होना चाहिए घरों का। माँ को 25 तारीख होते फिक्र होने जाना चाहिए, 5 दिन रह गए फीस जाने की बच्चे की, हुए नहीं पैसे अब तक, 200 रुपए रख रखे थे वो तो चल गए। वो फोन कर रही हो 25 होगी जी आज, क्या करना, फीस जानी है। बागवान अभी तो 6 दिन है, अजीब फिक्र हो रहा मुझे तो 2 तारीख को जाने पैसे, 1 तारीख को जाने पैसे। अगर ये माहौल बन जाएगा तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, कंट्रोल भी हो जाएगी। उसके साथ क्या है, जो हम ये चाह रहे हैं कि आपके यहाँ कैसा निसाब हो, स्कूलों में निसाब है ना, सबसे पहले क्या करें, स्कूल में जाते ही नाम चढ़ गया, हाँ जी ले भैया परिचय, इसका कोर्स लिया जाएगा। आपको पता लगा जी ये किताब है मेरे बच्चे की, ये इंग्लिश की, ये हिंदी की, ये मैथ की, ये साइंस की, ये ईवीएस की, ये किताबें हैं, ये ड्राइंग की है, और इसको ये पढ़ना है। ऐसे ही हम चाह रहे जब आपका बच्चा मकतब आए तो आपको पता हो कि मेरे बच्चे की ये किताब है, इसमें ये सब्जेक्ट ये पढ़ेगा, ये मजामीन पढ़ेगा, ये चीजें पढ़ेगा, इतने दिन में ये पढ़ेगा, इतने दिन में ये पढ़ेगा। साल पूरा हो गया, बच्चा अगली क्लास में चला गया। तो ये निजाम भी आप ही के यहाँ होगा। और उसमें क्या होगा, अभी जो निजाम चलता है हमारे यहाँ, ये चलता है कि सबके सबक अलग अलग हो। एक उस्ताद जो 50, 60, 25, 30 बच्चे लियो बैठा, अब वो क्या करेगा बेचारा। जिस हफीज जी को आपने मस्जिद में 80 बच्चे दे दिए, आप बताओ कि आपके अपने घर में 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे आपके नवासे भांजे आ जाए घर में, क्या हाल बनावे घर में, वो क्या हाल बनावे घर का। कोई आटा खिंडारा, किसी ने पानी खिंडा दिया, किसी ने गुसल खाने के आगे जाकर के कांड कर दिया, किसी ने पेशाब जो है सैन में कर दिया, हुआ ना घर में। तो आपके घर में 5, 7, 10 बच्चे हुए थे और 2-4 बच्चे बाहर से आए थे, आपके घर का ये हाल हुआ। और जिसके पास आपने 70 बिठा रखे वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो पढ़ा लेगा उन्हें, वो बताओ आप। मैं बयान नहीं कर रहा, बयान तो बड़े लोग करते हैं, मैं तो जो हकाइक है मैं उन पर बात कर रहा हूं। वो क्या करेगा जिसके पास 80 बच्चे, आप अच्छा उन 80 बच्चों की भी गजब क्या है, किसी का पौना यहां से टपक रहा, किसी का मुंह नहीं धुला, किसी कोई अद्धा कच्चा पहन के आ रहा है। अम्मी ने क्या करा, ले बेटे ये कायदा पकड़ और जा पीछे के दौरा भाग जा, टेम होगा तेरा। अगर ये मुंह तो धोता जा पीछे धोलेगा मस्जिद में ही, है ना जी बात। अच्छा यही बच्चा, यही वाला बच्चा जब सुबह को स्कूल जाता है तो क्या होता है, कोई उसका मुंह धुल रहा है, कोई बैग तैयार कर रहा है, कोई उसका टिफिन पैक कर रहा है, कोई उसकी किताबें उठा उठा के बैग में रख रहा है, ताकि गाड़ी आने से पहले पहले बच्चे का सारा काम सेट होकर गाड़ी में टाइम से बैठ के चला जाए। अभी जरा स्कूल भेज के देखो बच्चों को बगैर ड्रेस के, दरवाजे से बाहर से कहते गए चल बाहर ड्रेस पहन के, हमारे स्कूल का नहीं है तू, और मदरसे के नाम की चला जा पीछे, मारा ही नहीं आएगा वो जा। और ज्यादा क्या होगा, रुक जा मैं फोन कर रहा हूं उसे, अजीब बच्चा लग रहा है, सुनो बिठा लियो आज, यही चल रहा है ना। अब हमने क्या कहा, हमने बच्चे से ये कहा बेटा जहां से तू सुबह को पढ़ने जाता है ना स्कूल में, वो तो तालीम है, इसलिए उसके लिए बंठन के जाना, तैयार होकर जाना, सुरमा डालना, बालों में तेल लगाना, ड्रेस पहन के जाना, साफ सुथरा होकर जाना, वहां तो जरूरी है। और ये जो तो शाम को जा रहा है ये तालीम नहीं है, ये तो टाइम पास है, अपना जार करके आ जा। हम जबान से नहीं कह रहे उसको ये बात, अमल से कह रहे हैं, जबान से नहीं कह रहे, अमल से कह रहे कि बेटा शाम को तो कोई बात नहीं, जब मदरसे में तो जाना। और हम कह रहे नहीं जी कुरान हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, उसको पढ़ने के लिए जब बच्चा जा रहा है तो इस पोजीशन में जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जिस पोजीशन में आप सुबह को स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि आप उससे अच्छे पैमाने पर बच्चे को भेजें, लेकिन कम से कम उसके बराबर तो भेज लो। कम से कम तो मेयार ये है कि जिस पोजीशन पर आप सुबह बच्चे को भेज रहे तैयार करके, उसी पोजीशन पर शाम को तैयार करके उसे भेज दो, तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ लेगा आकर के।
दूसरी चीज ये थी कि हमने कहा था कि आप, मौलाना साहब ने गुजारिश की थी कि आप अपने यहाँ पर बहनों को जरूर बुलवाना हमारी, इसलिए कि घर के जो काम है बहनों के जिम्मे है। तैयार करके कौन भेजेगा? बाप थोड़े भेजेगा। बाप तो बेचारा सुबह को चला गया मजदूरी करके लानी, उसे तो दिन भर मेहनत करके लानी। तो हमने कहा था आप उनको बुलवा लेना, हम उनसे पूछ लेंगे भाई आपको इन बच्चों को मदरसे भेजने में मजा भी आता है या नहीं, या आप जोर पड़े पे भेज रहे, आप उसको जरूरत भी समझ रहे या नहीं, या मकतब की भी जरूरत आप समझो या नहीं। अगर आप सब लोग ये चाहते हो कि जी इसकी कोई जरूरत नहीं, यहां से बहुत सारे बच्चे मस्जिद में पढ़ रहे, 70-80 बच्चे एक साथ हफीजी पढ़ा हुआ, कामड़ा भी बजावे वो और सही करे, अली बात आसा पिछले 2 साल से पढ़ने लग रहा है, 1 साल और पढ़ लेगा। अगर आप ये चाहते हो तो हम गुजारिश कर लेंगे कारी साहब से, भाई आप इसे बंद करो और अपना कुछ और काम देखो, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, क्यों आप खाम कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं एक अच्छा और मुनज़्ज़म से इदारा हो जहाँ सारी चीज़ें सिस्टम के साथ हों, हमारी बहनें हमारी बच्चियाँ वहाँ महफूज हों, उनकी इज्जत आबरू वहाँ महफूज हों, उन सब के साथ वो आकर के अच्छी मयारी तालीम हासिल कर लें, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब बताएं, कार साहब कह रहे थे कि जी मैंने पहले ही पूछवा लिया था अगर मकतब चलाना चाहो या बंद करवाना चाहो। मैंने कहा यार ये काम तुम्हारा था पूछने का, हम पूछते ना आपको चलवाना नहीं चलवाना, कह लगे जी नहीं फिर आप अपने हिसाब से पूछ लियो। तो अब जो हमारी माएँ बहनें हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं या नहीं ये चले ना चले, ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन है। अगर आप ये चाहते हैं भाई बंद कर दो जिससे कोई बात नहीं, हम कारी साहब से कहते हैं भाई आप हमारे यहाँ के किराने में आके पढ़ाओ, एक मकतब इनको वहां दे देंगे, लो जी चलाओ आप अपने हमारे यहाँ चलाओ मकतब आके, हमारे यहाँ बहुत मकतब है, क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि जी नहीं यहीं चले ये तो बहुत अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ जो बच्चे हैं आप उनके से कहलवा के भिजवाओ हमें, या मैं माइक भेज रहा हूँ आप माइक में कहलवा के बतलाओ कि चलाना चाहते हैं या नहीं। वो चलाना चाहते हैं तो किस मेयार के साथ, दोनों बातें। अब बच्ची से कहलवाओ, इधर को भिजवाओ। लोग चाहते हैं भाई ये मकतब हमारा चले और अच्छे अंदाज में चले। मकतब चलना आसान है, आपके मस्जिदों में चल रहे सब जगह, हम कह रहे हैं अच्छे मेयार के साथ चले, इंतजाम के साथ चले, मुनज़्ज़म मकतब कहते हैं उसको। तो चलेगा क्या पता चलवाना ही ना चाहते हो फिर क्या बताएंगे भाई। एक आदमी से हम जबरदस्ती करे भाई तो सगाई करवा अपनी, अब वो तैयार होगा तभी तो उसे बताएंगे लड़की है कैसी लड़का है कैसा, वो तैयार ही ना हो फिर क्या बताएंगे उसे। जो चलवाना चाहते हैं वो एक मतलब हाथ उठा के बताओ तभी हम अगली बात करेंगे, हैं? माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन वो माहौल नहीं मिल सका किसी वजह से, गफलत में भूल में वो माहौल नहीं मिल सका। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि माँ अपने बेटे की तरबियत कैसे ना चाहे कि उसकी तरबियत हो जाए। कौन सी माँ ऐसी जो ना चाहती मेरे बच्चे की तारीफ हो, कौन सा बाप है जो ये ना चाहते मेरा बच्चा नेक और साले बन जाए। अब हम ये चाहते हैं कि आपका मकतब हो कैसा, आपका मकतब ऐसा हो कि आपका बच्चा ड्रेस पहन के आए, उसके पास किताब लाने के लिए अच्छा सा बैग हो, वो पन्नी में कागज में या फटे हुए जुजदान में लेके ना आए, अच्छा बैग हो उसके पास लाने के लिए, और जो किताब हो रंगीन किताब हो, जैसे स्कूलों की किताब होती है ना रंगीन किताब अलग अलग रंग की, ऐसी किताब हो ताकि बच्चे को पढ़ने में मन लगे, मजा आए उसको पढ़ने में। फिर जब वो वहां से आए तो सबका सबक एक साथ हो, एक साथ उनको पढ़ाया जा रहा हो, उनको सुना जा रहा हो, समझाया जा रहा हो, मशक कराई जा रही हो, तो उसका पूरा माहौल बनेगा। यहाँ जो हम पढ़ाएंगे आप घर जाकर उस पर अमल कराएंगे। बच्चा पहले दिन आया, हमने उसको पढ़ाया बेटे खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह, आप खाना खाएंगे तो क्या पढ़ेंगे जी बिस्मिल्लाह। अब घर वालों का काम क्या है, बच्चा जब खाना खाने बैठ रहा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बेटा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, याद दिलाएं उसको, उससे पढ़वाएं, ये काम माँ का है। हम यहाँ पढ़ाएं आप घर पर अमल कराएं तो बच्चे की तरबियत दोनों एक साथ अमल में आ जाएगी। तो ये छोटा सा काम है। हेलो जी, तो ये सारा निजाम उसका होगा। यहाँ बैठने के लिए हम कहें भाई थोड़ा सा अच्छा सा माहौल बनाए आप लोग मिल करके कारी साहब के साथ, ताकि आपके बच्चे को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। अब इस काम के लिए हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप रोज, महीने की नहीं,
रोजाना की बुनियाद पर एक बच्चे की कितनी फीस होनी चाहिए? एक मंडल या आधा मंडल? एक मंडल या आधा मंडल? जी, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि एक मंडल तो कम से कम हो। अंदर से भी कहलवाएं। हम आपके साथ मुखातब हैं बराह रास्त आज, ताकि हमें पता चले कि हमारी माओ बहनों की ज़हन साजी कितनी है, वो क्या सोचती हैं। एक मंडल यानी एक मंडल का मतलब 20 रुपए रोजाना एक बच्चे के। चलो हम कारी साहब से कह रहे हैं क्या आप आधा मंडल उनको वापस कर दें? है जी, अभी आप आधा मंडल उन्हें वापस कर दें, आधा मंडल रख लें, यानी 10 रुपए रोज। 10 रुपए रोज में। अच्छा, अब कुछ मामला ऐसा आएगा भाई, कुछ हमें लग रहा है भाई हमारे मोहल्ले के गरीब आदमी है और ये बीमार है, इसके बाप कुछ मसला है, यतीम बच्चा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम कहेंगे भाई देखो ये कारी साहब आपके पास 2 बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चे की फीस मैं दूंगा आपको, आप बच्चे को पढ़ाओ, इसे गरीब का बच्चा है। ये कारी साहब आपको बता दें हमारे पास 3 बच्चे ऐसे जो फीस नहीं दे पा रहे, तो उनके एक की फीस आप दे दो, 300 है, आप 200 दे दो, 100 रुपए हम बर्दाश्त कर लेंगे, इसके कुछ हम कर लेंगे, कुछ आप बर्दाश्त करो, इस बच्चे की फीस हो जाएगी, बच्चा पढ़ लेगा आपके मदद से। अच्छा, हम लोगों ने एक बात सुनी बार बार भाई, सदका जारिया, सदका जारिया, बहुत सुना है ना। हमने मस्जिद बनवा दी, सदका जारिया बन गया, मस्जिद में टेल लगवा दी, पत्थर लगवा दे, सदका जारिया बन गया। मैं किसी भी चीज को इनकार नहीं करता, कभी मेरा जाती मिजाज नहीं है किसी का भी इनकार करना। मस्जिद बनाया बड़ी शान से, शीशे की बनवाते हैं पूरी मस्जिद, कोई हर्ज नहीं, लेकिन नमाजी कहां से लाओगे? सोने की दीवार बनवा के मस्जिद की नमाजी कहां से लाओगे अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया? ये तो नहीं आएंगे नमाज पढ़ने। तो उस सोने की दीवार से ज्यादा अहम है कि उसमें नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हो, मस्जिद भले ही कच्ची हो। नमाज पढ़ी जाए इखलास के साथ, जगह चाहे कैसी अल्लाह के यहाँ कबूल है। अब सोने के फर्श पर सजदा करें, सजदे में इखलास ना हो तो कोई कबूल नहीं अल्लाह के यहाँ हो। तो नमाजी भी तो तैयार करने होंगे ना हमें पहले, तो हमें ज्यादा तवज्जो नमाजियों को तैयार करने पर देनी है ताकि वहां जाने वाले बने। जब ये वहां जाएंगे तो उसको तो खुद ही अच्छी बना लेंगे, वो तो खुद ही अच्छी बनाएंगे ना। जिनको गर्मी लगेगी तो पंखा लगाएंगे, पंखे से काम नहीं चलना कूलर लगाएंगे, कूलर से काम नहीं चलना एसी लगाएंगे, लाइट भागेगी तो जनरेटर लाएंगे। लेकिन अगर ये वहां जाने ही नहीं फिर क्या करेंगे? कौन करेगा? तो पहला काम है कि जब इनके बचपन का टाइम है उस टाइम इनको वहां जाने के लिए तैयार करना, और फिर जब ये वहां जाने काबिल हो जाए फिर ये सब कुछ खुद कर ही लेंगे। तो वो सारा फोकस हमें चाहिए कि हम बच्चों की तालीम पर लगाएं और उसको उससे बेहतर सदका जारिया समझे जो आप दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं। अगर हमने इस नस्ल पर जो अभी 5 से 10 साल के बीच में है, इस पर हम सब ने मिल करके 20, 30, 50 लोगों ने अपने मोहल्ले पर, छोड़ तो मोहल्ले को, अपने घर के बच्चों पर मेहनत कर ली, अगले 10 सालों में पूरी नस्ल सुधर जाएगी। पूरी नस्ल सुधर जाएगी 10 सालों में। अगर न करी तो अगले 10 सालों में पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। ये दोधारी तलवार है, ये तो आप इस्तेमाल करो, नहीं तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो हम चाहते हैं अगर कोई ऐसा बच्चा है और कोई ऐसा आदमी भी तैयार नहीं हो रहा, हम कारी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप उनके वालिदैन से पूछ लें, ये हमारी फीस तो 300 है, आप कितने दे सकते हो आसानी से? 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए भी दो तो आप उनसे लेकर रख लो। कोई 2-4 बच्चे ऐसे बहुत गरीब है और जो यतीम है, उसका बाप नहीं है या उसकी माँ नहीं है, कोई ऐसा बच्चा है, ये किसी के यहाँ 3-4 बच्चे हैं और वो गुजारिश करें जी एक की फीस माफ कर दो, तो आप ऐसा कर लें, कुछ लचक आप पैदा करें और उधर से इंशाल्लाह टाइम पर देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह से मकतब का भी निज़ाम सेट हो जाएगा और बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम मिल जाएगी, जो असल मकसद है। असल मकसद ये कि बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम, उनके जहन, उनकी उम्र और उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के मुनासिब उनको मयारी तालीम मिल जाए, ये असल मकसद है सारे के सारे इंतजाम का। ये हमारी बात थी, हमारी बात पूरी हुई। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। ख़ासतौर से हमारी माओ बहनों ने अपना वक्त निकाला है और बहुत मसरूफ़ वक्त होता है माओ का, बहनों का इस टाइम का, सुबह काम का। बहुत सारी बहनों को शहर जाने के तकाजे रहते हैं, ज़रूरियात के, वो सब नहीं गई। यकीनन ये आपकी कुर्बानी है, अल्लाह के यहाँ ये इंशाल्लाह कबूल होगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर किसी को कोई सवाल करना है उधर से उधर से लिखवा के भेज दें, बच्चों के लिखवा के भेज दें। आपको कुछ पूछना तो बराह रास्त मालूम कर लें।